राजधानी दिल्ली में हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा के चलते दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और अब केंद्र सरकार सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का उसने फैसला कर लिया है। दरअसल दिल्ली में आज भी सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है और विपक्ष भी संसद के अंदर और बाहर अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहा है। ऐसे में राजधानी में लगातार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त किया जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम पहले ही उठा लिया है और 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक यात्रियों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि कुछ स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा जारी रहने की जानकारी है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दिल्ली की मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई हैं, बल्कि प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के देखते हुए इलाकों के जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर जो ज़रूरी स्टेशन है उन्हें फिलहाल के लिए उनके एग्जिट और एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में हाल के जो विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रहे। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का भी फैसला कर लिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी में तैनात करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद सीआरपीएफ की इन कंपनियों को पश्चिम बंगाल से विमान के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीआरपीएफ की इन 20 कंपनियों को दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये सीआरपीएफ कंपनियां कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात की गई थी। चुनाव के बाद भी राज्य सरकार के अनुरोध पर इन्हें वहीं पर रोका गया। अब केंद्र सरकार के आदेश के बाद इन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। वहीं एक सीआरपीएफ कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। इस हिसाब से 20 अतिरिक्त कंपनियों में लगभग 2000 सीआरपीएफ जवान दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले भी केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस की मदद के लिए सीआरपीएफ और उनकी विशेष दंगारोधी इकाई रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ की करीब 30 कंपनियां उपलब्ध करा चुकी है। इन बलों की तैनाती सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और संसद के जो कानून व्यवस्था है और जहां पर वहां पे विरोध हो रहा है उसकी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। दरअसल 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी की तरफ से चलो संसद मार्च का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर तनाव और झड़पों की स्थिति भी देखने को मिली थी और ठीक इसी दिन संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया था। ऐसे में राजधानी में राजनीतिक प्रदर्शनों और संसद के बीच चलते सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन अतिरिक्त बल को बुला रहा है। कुल मिलाकर के दिल्ली में हो सकता है कि जो कानून व्यवस्था है उसको बनाने के लिए कहा जा रहा है कि इसकी तैनाती की जा रही है और दिल्ली पुलिस भी इसकी लगातार तैयारी कर रही है। लेकिन इस सब को देखकर के ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।